जी हाँ दोस्तों, एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट 100% जारी ना करके 87% जारी किया जाएगा। शेष 13% छात्रों का क्या होगा, अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि उन छात्रों का क्या होगा 13% के जो भी दायरे में आएंगे। अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, सबसे पहले तो बता देता हूँ कि ये जो 13% वाले होंगे उसमें गरीब ओबीसी का जो छात्र होगा उसी की ऐसी तैसी होने वाली है, और बाकी सब सेफ हैं और उनका बाल भी बांका कुछ नहीं होने वाला, बाकी यथावत रहेगा। और सिर्फ तो बता दिया कि भारी नुकसान देखने को मिलेगा हमारे गरीब ओबीसी के जो भी कैंडिडेट हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के, उन्हीं को नुकसान होने वाला है। तो अब डिटेल में जानने का प्रयास करेंगे, सब कुछ आपको बताऊंगा, आसान से भाषा में समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए, हमारा वीडियो बनाने का मकसद जो है साकार हो जाए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को एक जो कि शुद्धि पत्र आप लोगों को पता होगा ऑफिशियल नोटिफिकेशन में जो कि ईएसबी की वेबसाइट में जारी कर दिया गया था 23 फरवरी 2024 को, आप लोगों ने इसका अध्ययन भी कर लिया होगा। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए ये जो शुद्धि पत्र है इसमें मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, ये देखिए दोस्तों, इसमें लिखा हुआ है दिनांक 27 जनवरी 2024 में दिए गए दिशा निर्देशों अनुसार 87% पदों पर परीक्षा परिणाम घोषित किया जाना है। जैसा कि आप लोग देख पाएंगे दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 87% रिजल्ट आप लोगों का रिटर्न एग्जाम का आएगा, और जो कि बहुत ही जल्द आने वाला है। और रिजल्ट से रिलेटेड बहुत मैं इसी वीडियो के दरमियान बताने वाला हूँ, डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत ही नया अपडेट निकल के आया है रिजल्ट से रिलेटेड। सबसे पहले तो इसे जानते हैं, इसके बाद आप लोग देख पाएंगे इसमें लिखा हुआ तथा 13% पदों हेतु परीक्षा परिणाम माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय आने तक रोका जाना है। और आप लोग यदि भारत के हो, भारत के ही हो मुझे पता है, परंतु यदि आप लोग अगर कानून की हालत का मतलब पता ना हो तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। भारत के कानून में यदि न्यायालय में किसी प्रकार का कोई अगर केस मुकदमा पहुंच जाता है तो आप ज़मीन का हो, मारपीट का हो, या कि किसी प्रकार का जो कि केस मतलब न्यायालय तक यदि पहुंच जाता है तो अब आप लोग फिर ये भूल जाइए कि आप लोगों का जो है रिजल्ट परिणाम जो है तो जल्दी आने वाला है। कम से कम 5 साल तो भूल ही जाइए। इसके बाद मैक्सिमम की अपर लिमिट तो कुछ है ही नहीं, आप बुढ़े हो जाओगे, मर मुरा जाओगे, इसके बाद भी जो है तो केस चलता रहेगा और उसका कोई निदान आपको देखने को जीते जी तो मिलेगा ही नहीं। तो ये तो 13% की बात है, इसे तो आप लोग अपने जिद्दोजहद मन मस्तिष्क से हटा ही दीजिए। ओबीसी वालों, आपका तो पत्ता कट ही जाने वाला है। 13% के दायरे में जितने भी छात्र छात्राएँ आएंगी और आप लोगों को जो 87% रिजल्ट आएगा उसी में ही आपको संतुष्टि रखनी होगी, है ना। तो मैं आप लोग अब थोड़ा डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होगा 7090 वैकेंसी थी एमपी पुलिस कांस्टेबल में, और जो है तो विशेष सशस्त्र बल और नॉर्मल जो बल है उसमें दोनों को मिला के 7090 वैकेंसियाँ थी। तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कैटेगरी वाइज, जैसे कि जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, ये 5 प्रकार की कैटेगरियाँ हैं। इन कैटेगरियों को अलग अलग आरक्षण दिया गया है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। जैसा कि मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देखिए 7090 वैकेंसियों में से 27% आरक्षण है जनरल कैटेगरी के लिए। तो जैसे कि 27% आएगा 1915 बच्चे। देन इसके बाद 7090 वैकेंसियों में से 27%, अब बस दोस्तों यही आपको समझना है, खेल यही हो गया है। तो ओबीसी का, अन्य पिछड़ा वर्ग का 27% आरक्षण था, यानी कि 7090 में 27%, तो आएगा 1914 वैकेंसियां पद आएंगे। उसी में आपका जो कि बहुत बड़ा चेंजेस हुआ है, तो 27% आरक्षण न देकर आप लोगों को मात्र 14% आरक्षण दिया जाएगा। शेष जो है तो 13% की कटौती हो चुकी है, और उसी जो आरक्षण की बात इसमें लिखा हुआ है जो शुद्धि पत्र है कि 13% जो कि आएगा आपके मरने के बाद। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बोल रहा हूँ, क्योंकि देखिए आप लोगों को भी पता होगा कि न्यायालय में केस पहुँच गया तो वो तो आप भूल ही जाइए कि वहाँ से कोई परिणाम आने वाला है, वो तो फिर चलता ही रहेगा, है ना। तो आप लोग बस उसी में खुश रहिए, जितना रिजल्ट आएगा उसी में आपको खुश रहना पड़ेगा। इसके बाद 7090 में 16% है, यानी कि 16% जो है रिजर्वेशन है एससी कैंडिडेट का, अनुसूचित जाति का। इसके बाद अनुसूचित जाति में आते हैं 1418 पद। इसके बाद बात करता हूँ 7090 वैकेंसियों में से 20% आरक्षण है एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति वाले कैंडिडेट के लिए, यानी कि आता है 1134 वैकेंसियाँ। देन इसके बाद बात करते हैं 7090 वैकेंसियों में से 10% रिजर्वेशन है ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को। जी हाँ दोस्तों, जनरल कैंडिडेट का जो भी बंदा है ईडब्ल्यूएस के दायरे में आता है तो उसका रिजर्वेशन है 10%। तो शेष वैकेंसियों में से 10% यानी कि 709 कैंडिडेट ये जो कि ईडब्ल्यूएस के लिए होंगे। तो अब मैं आप लोगों को बता देता हूँ ओवरऑल अब हो चुका है। तो जब आप लोग सभी प्रतिशत को निकालोगे आरक्षण को तो सिर्फ और सिर्फ 87% ही आएगा, और 13% इसको मतलब कि न्यायालय में जा चुका है, और जो कि कभी नहीं आने वाला। मतलब पॉसिबिलिटी यही है कि नहीं आएगा, आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, परंतु आशा उम्मीद नहीं है कि आएगा, है ना। तो आप लोग भी भली भांति परिचित हो गए न्यायालय से। तो दोस्तों अब मैं कंक्लूजन बता देता हूँ। ओबीसी यानी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के अलावा सभी अभ्यर्थी यानी कि जनरल, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस
अभ्यर्थियों को 7 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा और उनका रिजल्ट जो है 7 गुना ही रिटन एग्जाम में जो भी क्वालिफाइड हैं उनको 7 गुना कैंडिडेट को फिजिकल के लिए बुलाया जाएगा। और सिर्फ ओबीसी वालों पर तीखा प्रहार हो चुका है, यानी कि ओबीसी की कैंडिडेट को सिर्फ और सिर्फ 14% जितने भी दायरे में आएंगे 14% जो भी हाईएस्ट नंबर प्राप्त करने वाले व्यक्ति होंगे उनका सिलेक्शन 14% में आ जाएगा और बाकियों का नहीं हो पाएगा। ओबीसी में तो नहीं होगा, बाकी वो जनरल कैटेगरी में आ जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि इसमें कम जितने भी छात्र नंबर प्राप्त किए होंगे उन पर ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा, जो कि कट ऑफ जो है तो अब मतलब श्योर है यार, आप लोग भी समझदार हो, कट ऑफ हाई जाने वाला है, अब कट ऑफ बिल्कुल बढ़ेगा और ओबीसी में तो बहुत ही ज़्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। बाकी छात्रों के लिए सभी के लिए खुशखबरी ही है, क्योंकि उनको आरक्षण में किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया गया है, यथावत है। और सिर्फ ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के साथ गलत हो चुका है, जैसा कि आप लोग पता होगा है ना, कि 27% आरक्षण ना होके अब 14% आरक्षण में ही आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। और रिजल्ट से रिलेटेड अब बात कर लेता हूं कि आप लोगों का एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जो है तो 29 फरवरी, यानी कि दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि आज है 26 तारीख और 29 फरवरी 2024 तक, मतलब कि 80 से 90% पॉसिबिलिटी यही है कि आप लोगों का 29 फरवरी 2024 तक एमपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। क्योंकि दोस्तों शुद्धि पत्र जारी कर दिया गया है, अब आप लोगों को एमपी पुलिस कांस्टेबल के रिजल्ट में डिले अब नहीं हो सकता ज़्यादा। अब आपको पता होगा शुद्धि पत्र आ चुका है, यानी कि आप लोगों को आरक्षण से संबंधित समस्त जानकारी विभाग के द्वारा दे दी गई है कि कितने प्रतिशत रिजल्ट दिया जाएगा और कितने प्रतिशत रिजल्ट को रोक दिया जाएगा। तो इन सभी का जिक्र ये जो कि शुद्धि पत्र में दे दिया गया है ऑलरेडी। अब आप लोगों का रिजल्ट में 2-3 दिन ही शेष बचा है, आप लोगों का रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और मैं भी जो कि 100% पॉसिबिलिटी ये नजर आ रही है कि 15 मार्च 2024 से आप लोगों के फिजिकल हो जाएंगे शुरू।